सो द फर्स्ट वन इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कास्ट आयरन इज, कह रहे हैं कि कास्ट आयरन में कार्बन की कितनी मात्रा होती है। तो कितनी मात्रा होती है? कास्ट आयरन कंटेन 3 to 5% ऑफ कार्बन। कितना? 3 to 5%। वैसे 2 to 4.5% बोलते हैं कार्बन। अब यहाँ पर ऑप्शन हमारा 3 to 5 के बीच में ही लाई कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? 3 to 5। और वैसे ही जो कास्ट आयरन है वो 3.5% सिलिकॉन भी कंटेन करता है। ठीक है, कभी सिलिकॉन का आ गया तो मैं बता दे रही हूँ 3.5% सिलिकॉन भी कंटेन करता है। सो द नेक्स्ट वन इज ड्राई आइस इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ, जो सूखी बर्फ होती है वो किसका ठोस रूप है? तो किसका ठोस रूप है? वो है कार्बन डाइऑक्साइड का। और ये एक कूलिंग एजेंट की तरह भी काम करता है, यूज एज अ कूलिंग एजेंट। ठीक है, तो जो अपना ड्राई आइस है वो कार्बन डाइऑक्साइड का सॉलिड फॉर्म है। ठीक, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल डज नॉट कंटेन ऑक्सीजन, निम्नलिखित में से किस खनिज में ऑक्सीजन नहीं होती है? तो हम बता दें, देखो हेमाटाइट में ऑक्सीजन होती है, ठीक है, बॉक्साइट में होती है, कैल्साइट में होती है, एक क्रायोलाइट है उसमें नहीं होती है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होती है। इसका केमिकल कंपोजिशन क्या है? Na3AiF6 है। ठीक, तो इसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होती है। ठीक, नेक्स्ट वन इज विच गैस इज यूज इन इलेक्ट्रिकली कंट्रोल एडवर्टाइजमेंट साइन बोर्ड सो एज टू इनेबल रीडेबिलिटी ऑफ इट्स कंटेंट ड्यूरिंग द नाइट। कह रहे हैं कि विद्युत नियंत्रण विज्ञापन साइन बोर्ड में किस गैस का उपयोग किया जाता है ताकि रात के दौरान इसकी विषय की पठनीयता को समक्ष किया जा सके। ठीक है, तो किसका यूज होता है? नियॉन का। किसका होता है? नियॉन गैस का यूज होता है। नियॉन गैस का सिंबल क्या है? Ne, और इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 10। ठीक, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्लीचिंग एजेंट, निम्नलिखित में से कौन ब्लीचिंग एजेंट नहीं है? तो कौन सा नहीं है? हाइड्रोजन सल्फाइड नहीं है, H2S ब्लीचिंग एजेंट नहीं है, सोडियम हाइपोक्लोराइट, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये तीनों ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, लेकिन अपना जो हाइड्रोजन सल्फाइड है H2S ये ब्लीचिंग एजेंट नहीं है। ठीक, नेक्स्ट है मेटलर्जी इज द प्रोसेस ऑफ, धातु कर्म डैश की प्रक्रिया है, तो किसकी है? कि एक्सट्रैक्टिंग मेटल फ्रॉम द ओर, जिसमें अयस्क से धातु निकालना, उसको क्या बोलते हैं? मेटलर्जी। ठीक है, देखो 50 क्वेश्चन है, थोड़ा हम जल्दी गो थ्रू करेंगे वरना बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहना है, इसीलिए थोड़ा हम फटाफट जरा कर रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट है इफ द टेम्परेचर ऑफ अ पेशेंट इज 40 डिग्री सेल्सियस देन व्हाट विल बी हिज टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट स्केल, यदि किसी रोगी का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट पैमाने पे उसका तापमान कितना होगा? तो हम पहले फॉर्मूला जान लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? C मतलब सेल्सियस डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू फ़ारेनहाइट -32 अपॉन 180। ठीक है, तो हमें कितना दे रखा है? 40 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। कितना दे रखा है? 40 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, हमें फ़ारेनहाइट पूछ रखा है। ठीक है, तो फ़ारेनहाइट पूछ रखा, क्या होगा? 0 से 0 कट, ये 18 4 जा 72 हो गया, प्लस इधर गया 32, तो फ़ारेनहाइट कितना आ गया? फ़ारेनहाइट आ गया हमारे पास 104 डिग्री फ़ारेनहाइट आ गया। क्या आ गया? 104 डिग्री फ़ारेनहाइट आ गया। ठीक है, ये फॉर्मूला देख लेना आप। इससे अगर जरूरी है, अभी तो 40 डिग्री पूछ रखा है, क्या पता आपके उसमें 80 पूछ ले, 60 पूछ ले, कोई भी डिग्री पूछ के फ़ारेनहाइट निकाल सकते हो आप। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? सेल्सियस डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू फ़ारेनहाइट -32 डिवाइडेड बाय 180। ठीक, नेक्स्ट है द आइडिया ऑफ अ स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की स्थिर कक्षा का विचार सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो आइडिया ऑफ अ स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। ठीक, स्टेशनरी ऑर्बिट, जहां भी स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम आएगा हम नील बोर को नहीं भूल सकते। तो किसको नहीं भूल सकते? नील्स बोर, इनका पूरा नाम ये है। ठीक, तो स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इन्होंने ही खोजा था। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ कोल प्रोड्यूसेस मोस्ट हीट पर यूनिट, किस प्रकार का कोयला प्रति इकाई सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करता है? तो कौन सा करता है? एंथ्रासाइट करता है। कौन सा करता है? एंथ्रासाइट। और ये कितना % कार्बन कंटेन करता है? ये मैं बताती हूँ, 86 से 97% ऑफ कार्बन कंटेन करता है। ये सबसे हाईएस्ट हीटिंग वैल्यू है, इसकी सबसे हाईएस्ट हीटिंग वैल्यू है। ठीक, थोड़ा हम जान लेते हैं टाइप ऑफ
कोल्स के बारे में, कितने टाइप के कोल होते हैं। कोल जो है अपने वो 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होता है? एंथ्रासाइट, ठीक है, एंथ्रासाइट, ब्यूटिमिनस, ब्यूटिमिनस, ठीक है, सब ब्यूटिमिनस, सब ब्यूटिमिनस, ठीक, और फिर होता है लिग्नाइट। फिर क्या होता है? लिग्नाइट, ठीक है। तो जो एंथ्रासाइट है उसमें 86 से 97% ऑफ कार्बन रहता है, सबसे हाईएस्ट हीटिंग वैल्यू, ठीक। तो किसकी है सबसे मोस्ट हीट पर यूनिट? एंथ्रासाइट की। सो द नेक्स्ट वन इज द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन इज कॉल्ड। लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? कोरोजन। क्या बोला जाता है? कोरोजन। जब लोहे में जंग लग जाता है, सबने देखा होगा, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कोरोजन, ठीक। नेक्स्ट है द मोस्ट एबंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट इन एयर इज। हवा में सबसे प्रचुर मात्रा में घटक डैश है, कौन सी है? नाइट्रोजन। कितनी होती है मात्रा? 78% मात्रा होती है, ठीक है। हवा में सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन होता है, 78% का, ठीक। नेक्स्ट है नेचुरली अकरिंग हैवीएस्ट एलिमेंट इज। प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो सबसे ज्यादा भारी हैवी, सबसे हैवी एलिमेंट पूछ रहे, तो कौन सा है? यूरेनियम है। सबसे हैवी अपना एलिमेंट यूरेनियम है, जिसका एटॉमिक नंबर 92 है, ठीक। नेक्स्ट है एसिड एंड बेस कंबाइन टू फॉर्म। अम्ल और क्षार मिलकर बनते हैं, क्या मिलाते हैं? जब इन दोनों को कंबाइन किया जाता है ना, एसिड और बेस को, देन दे रिएक्ट टू न्यूट्रलाइज, और वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? सॉल्ट एंड वाटर। क्या प्रोड्यूस करते हैं? सॉल्ट एंड वाटर, ठीक। नेक्स्ट है मेटल्स हैव। मेटल्स का क्या होता है? सबसे ज्यादा क्या होता है? तो क्या होता है, देखो, जो मेटल्स के एटम होते हैं ना, एटम्स इन मेटल आर क्लोजली पैक्ड। वो बहुत ज्यादा एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। इसीलिए उन्हें अलग करने एंड लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। तो ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी तो हाई मेल्टिंग और हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है। अब देखो इतने क्लोज हैं, अब इनको अलग करने के लिए तो हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट का यूज होता है, ठीक। नेक्स्ट है इन मेंडलीव्स periodic table gaps were left for the element to be discovered later. Which of the following element found in place in a periodic table later? कह रहे हैं कि मेंडलीव्स की पीरियडिक टेबल में जो बाद में डिस्कवर हुआ, मतलब एक जगह छोड़ दी गई थी उनके लिए, उस एटम के लिए, उस एलिमेंट के लिए जगह छोड़ दी गई थी, गैप छोड़ दिया गया था, तो वो एलिमेंट कौन सा है जो बाद में डिस्कवर हुआ? तो कौन सा है? जर्मेनियम। कौन सा है? जर्मेनियम। इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 32। और मेंडलीव्स क्या बोलता है? वो स्टेट करता है दैट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, ठीक। नेक्स्ट है इफ लाइम इज एडेड टू द सॉइल देन। यदि मिट्टी में चूना मिला दिया जाए तो क्या होता है? तो क्या होता है? एसिडिटी ऑफ सॉइल डिक्रीजेस। जो सॉइल की एसिडिटी है वो डिक्रीजेस हो जाता है, और पीएच लेवल अपना क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट है द कॉमन नेम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इज। सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? तो क्या है? बेकिंग सोडा है। देखो बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर में बहुत कंफ्यूजन होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट अपना बेकिंग सोडा हो गया। क्या हो गया? बेकिंग सोडा हो गया। तो बेकिंग पाउडर क्या है? अपना बेकिंग पाउडर है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, और सोडियम बाइकार्बोनेट अपना बेकिंग सोडा है, ठीक। नेक्स्ट है द चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस इज। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। तो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन है। क्या है? मीथेन है। नेचुरल गैस जो नेचुरल रूप में पाई जाने वाला हाइड्रोकार्बन गैस मिक्सचर है, जिसमें मेनली मीथेन गैस होती है, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज विच इज एन ओर ऑफ डोलामाइट। डोलामाइट का ऐसा कौन सा है, मतलब डोलामाइट का ओर कौन सा है? तो कौन सा है डोलामाइट का? मैग्नीशियम है, ठीक। नेक्स्ट है एलिमेंट हैविंग सम एटॉमिक मास नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स आर कॉल्ड। समान परमाणु द्रव्यमान संख्या और भिन्न परमाणु क्रमांक वाले तत्वों को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है?
आइसोबार कहा जाता है, जिसमें एटॉमिक मास तो सेम हो, एटॉमिक मास नंबर सेम हो, लेकिन जो एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, मास नंबर सेम होने चाहिए लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होने चाहिए, उनको आइसोबार कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट है एलपीजी इज अ हाइड्रोजन कंसिस्टिंग ऑफ अ मिक्सचर ऑफ। एलपीजी एक हाइड्रोजन है जिसमें किसका मिक्सचर है? तो एलपीजी क्या है पहले तो ये जान लो, एलपीजी है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो इसमें किस चीज का मिक्सचर है? ब्यूटेन एंड प्रोपेन का। किसका है? ब्यूटेन एंड प्रोपेन का, मतलब प्रोपेन एंड ब्यूटेन का। ठीक है, अब सीएनजी भी पूछते हैं बहुत बार। सीएनजी क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसमें किस किस का है? मीथेन एंड इथेन का है। किसका है? मीथेन एंड इथेन का। कंफ्यूज मत होना, सीएनजी में मीथेन एंड इथेन, एलपीजी में प्रोपेन एंड ब्यूटेन। ठीक, नेक्स्ट है अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज एन अकॉर्डेंस विथ। एक संतुलित रासायनिक समीकरण किसके अनुसार होता है? तो किसके अनुसार होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग होता है। जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, दोनों साइड से बैलेंस होगी, वो होती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग होती है। ठीक, नेक्स्ट है व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ रेड पॉइजन। चूहे के जहर का रासायनिक नाम क्या है? तो क्या है? जिंक फॉस्फाइड है। क्या है? जिंक फॉस्फाइड है। ठीक, अब देखो थोड़ा जिंक ऑक्साइड भी जान लेते हैं। जिंक ऑक्साइड का क्या है? ये किसमें यूज होता है? जो जिंक ऑक्साइड, देखो जिंक फॉस्फाइड तो हमें पता चल गया कि रेड पॉइजन का है, तो जिंक ऑक्साइड किसका है? ये मेनली यूज होता है जैसे रबर्स में, प्लास्टिक्स में, ग्लास में, सीमेंट, लुब्रिकेंट्स, इन चीजों में यूज होता है। ठीक, नेक्स्ट है पॉइजनिंग ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इज कॉज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। पीने के पानी में विषैलापन किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कभी कभी हमारे पीने के पानी में विषैलापन आ जाता है, पॉइजनस आ जाता है, तो किसके कारण होता है? आर्सेनिक कंपाउंड के कारण होता है। किसके कारण? आर्सेनिक कंपाउंड। नेक्स्ट है सीमेंट इज मेड हार्ड विथ। सीमेंट को सख्त बनाया जाता है, किसके द्वारा बनाया जाता है? सीमेंट हार्ड हो जाता है ना बहुत, तो हाइड्रेशन एंड डिसोल्वेशन ऑफ वाटर, डिसोसिएशन ऑफ वाटर के द्वारा। ठीक, सो द नेक्स्ट वन इज द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन वर एजरटेन्ड बाय द एक्सपेरिमेंट ऑफ। किसके प्रयोग द्वारा इलेक्ट्रॉन के स्पिन का पता लगाया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन। स्पिन की इलेक्ट्रॉन किसका पता लगाया था? स्टेन गेरलाच ने। किसने लगाया था? स्टेन गेरलाच ने। देखो मैं थोड़ा डिटेल में नहीं बता रही हूँ, मैं डिटेल में सारी वीडियोस लेकर आती हूँ, लेकिन ये 50 क्वेश्चंस की सीरीज है, हमें थोड़ा क्विकली करना है, इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी बता रही हूँ। ठीक है, तो स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने बताया था? स्टेन गेरलाच ने बताया था। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट डेंसिटी। निम्नलिखित में से किसका घनत्व सबसे अधिक है? तो किसका है? डायमंड का। डायमंड का सबसे हाईएस्ट डेंसिटी होती है, जो कि होती है 3150 से लेके 3530 kg पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, इसकी डेंसिटी रेंज है, ये इतनी डेंसिटी रेंज होती है, इसकी हाईएस्ट डेंसिटी रेंज होती है। ठीक, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज स्ट्रॉन्ग इन नेचर। निम्नलिखित में से कौन सा एसिड प्रकृति में सबसे मजबूत होता है? तो नाइट्रिक एसिड एक ऐसा एसिड है जो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इसका फॉर्मूला है HNO3, नाइट्रिक एसिड का। ठीक, नेक्स्ट है इन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट अल्फा पार्टिकल वर मेड टू फॉल ऑन अ थिन। कह रहे हैं कि रदरफोर्ड प्रयोग में अल्फा कणों को पतले डैश पे गिरने के लिए बनाया गया था। तो किस पे बनाया गया था? गोल्ड फॉइल पे। किस पे बनाया गया था? गोल्ड फॉइल पे। अब जो ये रदरफोर्ड है, ये अवॉर्डेड हुए थे नोबेल प्राइज से 1908 में केमिस्ट्री के फील्ड में। ठीक है, क्या किया था इन्होंने? एटॉमिक स्ट्रक्चर की थ्योरी दी थी। देखो ऐसे क्वेश्चन भी आता है। अभी तो ये सिर्फ इन्होंने अल्फा पार्टिकल का पूछा है जो गोल्ड फॉइल पे फॉल हुआ था। ठीक, अब इनके बारे में पूछ सकते हैं कि इनको 1908 में नोबेल प्राइज मिला था केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर की थ्योरी देने के लिए, और इन्होंने ही डिस्कवर्ड न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। इन्होंने न्यूक्लियस ऑफ एन एटम भी डिस्कवर किया। ठीक है, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कब? 1911 में। ठीक है, इनको फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स भी बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कोल वेराइटी। निम्नलिखित में से कौन कोयला नहीं है इनमें से? तो कौन सा नहीं है? देखो मैंने बताया था ना, कोयला 4 टाइप के थे। कौन कौन से थे? एक तो पीट कोल था, पीट था, लिग्नाइट था, ठीक है, ब्यूटिमिनस था, और एक एंथ्रासाइट था। ठीक है, एंथ्रासाइट था।
इसका मैं बता देती हूँ कितना कंटेंट होता है कार्बन का। इसमें 40% ऑफ कार्बन होता है, इसमें 65 to 70% कार्बन होता है, इसमें 60 to 80% कार्बन होता है, और इसमें मोर देन 80% कार्बन होता है। ठीक है, तो पीट, लिग्नाइट, ब्यूटेमस, एंथ्रासाइट। क्या क्या था? पीट, लिग्नाइट, ब्यूटेमस, एंथ्रासाइट। तो कौन नहीं है? डोलोमाइट। इसमें नॉट पूछ रखा है, नॉट कोल वेराइटी, तो डोलोमाइट नहीं है। तो डोलोमाइट क्या है? इट इज रॉक फॉर्मिंग मिनरल है। ये कोयला नहीं है, ये रॉक फॉर्मिंग मिनरल है। ठीक, नेक्स्ट है बैक्टीरिया विच कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड्स आर कॉल्ड। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी यौगिकों में बदलने वाले जीवाणु को क्या कहते हैं? तो क्या बोलते हैं? बहुत इजी है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ये तो आप देख के भी लगा सकते हो, अगर नाइट्रोजन का है तो नाइट्रोजन फिक्सिंग, अगर बैक्टीरिया का पूछ रहे हैं तो बैक्टीरिया, है ना। थोड़ा ऐसे भी रिलेट कर लिया करो चीजों को। ठीक, नेक्स्ट है कॉपर इज एसोसिएटेड विथ डैश माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम्स। कॉपर डैश माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम से जुड़ा है। कौन से माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम से? साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज से। ठीक, नेक्स्ट है व्हाट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन कार्बन बर्न्स इन ऑक्सीजन। जब कार्बन ऑक्सीजन में जलता है तो क्या बनता है? जब कार्बन ऑक्सीजन में जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक, नेक्स्ट है द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट कार्बन एटम इज ग्रेटेस्ट इन। जब दो कार्बन, कह रहे हैं कि दो कार्बन परमाणु के बीच की दूरी क्यों सबसे बड़ी किस्म होती है? तो सबसे बड़ी किस्म होती है इथेन में होती है। किसमें होती है? इज द ग्रेटेस्ट इन इथेन, जिसका है C2H6 है, और बॉन्ड लेंथ है 154 pm है, और बॉन्ड ऑर्डर 1 है। ठीक, सब कुछ बता दिया मैंने। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट किसमें होती है? इथेन में होती है। नेक्स्ट है द रेसिप्रोकल ऑफ मैग्नेटिक परमेबिलिटी इज। कह रहे जो मैग्नेटिक परमेबिलिटी है उसका रेसिप्रोकल को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? रिलेक्टिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिलेक्टिविटी। ठीक, नेक्स्ट है द फर्स्ट लेटर ऑफ केमिकल सिंबल इज ऑलवेज रिटर्न। रासायनिक चिन्ह का पहला अक्षर हमेशा डैश में लिखा जाता है। देखो किसमें आया? RRBJ में ऐसे क्वेश्चंस भी पूछा जाता है। अब देखो सिंबल्स कैसे होते हैं, जैसे आयरन का बोलते हैं Fe, सिलिकॉन का बोलते हैं Si, कार्बन डाइऑक्साइड का बोलते हैं CO2, बोलते हैं ना। तो सारे किस में लिख रहे हैं? कैपिटल लेटर में तो है, इसका पहला लेटर किस में है? कैपिटल में। तो क्या होता है? कैपिटल लेटर। ठीक, नेक्स्ट है व्हेन अ गैस एक्सपेंड टू रीजन ऑफ लो प्रेशर इट्स टेम्परेचर। जब कोई गैस कम दबाव वाले क्षेत्र में फैलती है तो उसका तापमान घटता है। क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। जब कोई गैस कम दबाव वाले क्षेत्र में फैलती है तो उसका तापमान घट जाता है। ठीक, नेक्स्ट है व्हेन अ रिंग ऑफ मेटल इज हीटेड व्हाट हैपन टू इट्स होल। जब धातु के एक वलय को गर्म किया जाता है तो उसके छिद्र का क्या होता है? व्हेन अ रिंग मेटल, जब रिंग ऑफ मेटल गर्म किया जाता है तो उसके जो होल होते हैं वो एक्सपैंड होते हैं, फैलने शुरू हो जाते हैं। जो उसके छेद होते हैं या छिद्र होते हैं वो फैलने शुरू हो जाते हैं। So the next is the gas that causes suffocation and death when a coal or coke is burnt in closed room। बोलते हैं ना कि सर्दियों में कमरे के अंदर कोयला मत जलाओ। क्यों? क्योंकि सफोकेशन होने लग जाता है। तो कौन सी गैस निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। उससे डेथ होने के चांसेस भी रहते हैं अगर वो पूरे कमरे में फैल जाती है। जो कोयला है अगर अंदर ही जला के रखेंगे, लोग कहते हैं ठंडी हो रही अंदर ही जला के रखो, तो कार्बन मोनोऑक्साइड फैलती है, सफोकेशन होता है, उससे डेथ होने के चांसेस रहते हैं। ठीक, नेक्स्ट है द सेकेंड लाइटेस्ट ऑफ ऑल गैसेस इज। सभी गैसों में दूसरी सबसे हल्की कौन है? पहली सबसे हल्की तो हाइड्रोजन है, फिर दूसरी हल्की कौन है? हीलियम है। दूसरी हल्की पूछा है, पहली नहीं पूछा है। देखो सेकेंड लाइटेस्ट पूछा है, हीलियम है। ठीक, नेक्स्ट है द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द लाफिंग गैस इज। ठीक, लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? पहले तो रासायनिक लाफिंग गैस है कौन सी बता देती हूँ, नाइट्रस ऑक्साइड है। तो इसका क्या है? N2O है। ठीक, देन नेक्स्ट इज हाउ मेनी टर्मिनल डज एन इलेक्ट्रिक सेल हैज। ये इलेक्ट्रिक सेल है, कभी आप लगाते होगे इलेक्ट्रिक सेल है, एक प्लस होता है एक माइनस होता है। तो कितने होते हैं? 2 टर्मिनल होते हैं। ठीक, सो द नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी सुटेबल टू डीमैग्नेटाइज अ मैग्नेट। निम्नलिखित में से कौन चुंबक को विचुंबकित करने के लिए उपयोग होता है? तो कौन होता है? हैमरिंग ऑफ मैग्नेट। हैमरिंग ऑफ मैग्नेट से क्या होता है? डीमैग्नेटाइज अ मैग्नेट। ठीक,
नेक्स्ट है मेटल कैन बी डैश एट रूम टेम्परेचर, कमरे के तापमान पर धातु डैश होती है, क्या होती है, सॉलिड और लिक्विड। ठीक। नेक्स्ट है द फॉर्मूला ऑफ ओजोन गैस इज, ओजोन गैस का फॉर्मूला क्या है, तो क्या है ओजोन गैस का O3। ठीक। अब मैं थोड़ा बताती हूँ, O किसका है, एटॉमिक ऑक्सीजन का, किसका है, एटॉमिक ऑक्सीजन का। ठीक है। फिर है O2, O2 किसका है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का, किसका है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का। O3 किसका है, ओजोन का। ठीक। O4 किसका है, ओजोन का है। ठीक, चारों बता दिए। ठीक। नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर इज मैन्युफैक्चर बाय पासिंग क्लोरीन गैस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस, ब्लीचिंग पाउडर निम्नलिखित में से किस पदार्थ में क्लोरीन गैस प्रवाहित करके बनाया जाता है, तो किस में बनाया जाता है, ड्राई स्लेक लाइम में, सूखा बुझा हुआ चूना में। ठीक। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द एक्सप्लोजन इन माइन अकर ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ, खजानों में या खदानों में अधिकांश विस्फोट किसके कारण होता है, जब मीथेन विथ एयर में, जब मीथेन हवा के साथ फैलती है, जब मीथेन गैस हवा के साथ फैलती है तो क्या होने के चांसेस रहते हैं, माइंस में एक्सप्लोजन्स होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट है व्हाट हैपन व्हेन अ केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म, जब एक रासायनिक आबंध बनता है तो क्या होता है, एक अलग ही टाइप की एनर्जी रिलीज होती है, कहते हैं जब केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है तो एक ऊर्जा निकलती है। ठीक। नेक्स्ट है अ केमिकल हुज pH इज लेस देन 7 इज कंसिडर्ड, एक रसायन जिसका pH कम हो उसको क्या बोलते हैं, एसिडिक, क्या बोलते हैं, एसिडिक। अगर pH लेस है तो एसिडिक है, अगर pH ग्रेटर है 7 मतलब ग्रेटर देन 7 है तो बेसिक है। ठीक। अगर 7 से ग्रेटर है तो बेसिक है, अगर 7 से लेस है तो एसिडिक है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन, निम्नलिखित में से कौन कार्बन का अप्रूव नहीं है, कौन एलोट्रोप नहीं है, तो कौन नहीं है, कार्बोंडम नहीं है। डायमंड, फ्लोरीन, ग्रेफाइट, ये सब तो कार्बन के, ये तीनों एलोट्रोप्स हैं प्योर कार्बन के। ठीक है, 3 एलोट्रोप्स ऑफ प्योर कार्बन, लेकिन कार्बोंडम नहीं है। ठीक। यहाँ तक के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सारे मैंने, आपने देख रहे हो सारे, कोई आरआरबी में आया, कोई एसएससी में आया, कोई किसी में, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड, आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।